हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आपने प्रीवियस वीडियो जो हमारी क्लास 10 की एसएसटी की चल रही है उसको देखा होगा। तो हम हमारा उस चैप्टर में क्या चल रहा है, उसमें चल रहा है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आप कहेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। आप इसीलिए प्रीवियस वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। फ्रांसीसी क्रांति इसी का एक टॉपिक है और उसी से यूरोप में भी राष्ट्रवाद उदय हुआ था, क्योंकि किसी चीज को ही देखकर कोई सीखता है। ठीक है, तो क्या किससे सीखा था? इन्होंने फ्रांस की क्रांति से देखकर यूरोप में क्रांति करी थी कि अगर देखा इन्होंने फ्रांस अपने देश को आजाद करा सकता है तो यूरोप भी अपने देश को आजाद करा सकता है। ठीक है, तो यही इसी बात को देखकर तो हमने देखा था फ्रांस की क्रांति का फ्रांस के देश पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस के देश पर क्या प्रभाव पड़ा हमने ये देख चुके हैं। अब बात करते हैं उसके आगे की कहेंगे आप क्या। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। बाकी देशों पर भी तो पड़ेगा, उनके देश पर भी पड़ेगा और बाकी देशों पर भी पड़ेगा। उसके लिए तैयार हो जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको समझने के लिए आपकी भाषा में जैसे हम नोट्स बनवाते आ रहे थे वैसे ही हमारे नोट्स बनेंगे। डेली जिस वीडियो में पढ़ाएंगे उसी वीडियो में नोट्स बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से अगर आप किताब भाषा में आएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा एक तरफ से। ठीक है, इसीलिए रेडी रहिए। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उनके फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा ये प्रीवियस वीडियो में। अब बात इस वीडियो में क्या हो रही है, इस वीडियो में बात हो रही है कि फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा। पहला, आप किसी भी देश का प्रभाव लिखेंगे तो पहले आप कुछ लाइनें यहाँ पर लिखेंगे। वो हम बताएंगे नहीं, वो हम आपको बोलकर बताएंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, बताएंगे तो भाई उसमें लिखेंगे सन 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति में लुई 16वां और उसकी पत्नी का अंत हो गया और उसके शासन, उसके राजतंत्र का अंत हो गया। ठीक है, ये आप पहली एक लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद से उसके प्रभाव लिखना चालू करेंगे या फिर उसके कारण लिखना चालू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करा और लिख दिया डायरेक्ट प्रभाव। पहले आप स्टार्ट मार्क लगा के जो हमने बताया वो लिखेंगे, कब क्रांति हुई, उसमें क्या हो गया, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में, और फिर उसके बाद उसके प्रभाव लिखेंगे अपने शब्दों में, बिल्कुल अपने शब्दों में, किताबी भाषा में नहीं जाना है। बात करते हैं आज का जो हमारा फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले प्रभाव का। ठीक है, पहले प्रभाव का हमने क्या कहा, हर एक प्रभाव की बात होगी, बस क्या है लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर राष्ट्रवाद को तेजी से विस्तार। ठीक है, अब आप कहेंगे बस इतना छोटा ही से लाइन है। अब किताब की भाषा सुनिएगा, किताब की भाषा ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस बता रहे हैं। नोट्स आपके इसी फॉर्म में बनेंगे। क्या है, यूरोप पर राष्ट्रवाद का विस्तार, बस यही असर पड़ा। ताकि राष्ट्रवाद कहाँ हुआ था, पहले फ्रांस में हुआ था, तब वहां क्रांति हुई। तो उससे क्या सीखा इन्होंने, राष्ट्रवाद हमें भी पैदा करना पड़ेगा और उसको विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का तेजी से विस्तार हुआ और क्रांतिकारियों के माध्यम से एक एक करके राष्ट्र और राज्यों की स्थापना हुई, सफलता से प्राप्त होने लगी। अब आप कहेंगे बिल्कुल वही बात है जो हमने छोटे वर्ड्स में कहा। क्या करेंगे आप, इस वर्ड्स को पढ़ने के लिए पहले आप किसी भी चीज के नोट्स ना पढ़ा करिए। कोई भी दोस्त आपका दे तो उसको साफ मना करिए। अगर वो दे रहा है तो आपको समझने में दिक्कत होगी पहली बार में। क्यों? क्योंकि वो होता है आपकी जो बुक पढ़ी होती है, बुक आप पढ़ोगे तब आप उसके नोट्स बना पाओगे। तो हमने बुक पढ़ा है, हमने उसके नोट्स बनाए हैं, तो वो हमें समझ में आएगा, ना कि दूसरे के नोट्स बनाए हुए। ठीक है, इसलिए हम खुद आपको बना के दे रहे हैं, आप खुद भी पढ़ के अपने भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विदय का विस्तार। ठीक है, विदय बता रहे विस्तार। ठीक है, क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ यानी कि प्रसार हुआ। ठीक है, प्रसार हुआ। अब इसी को अगर पढ़ना होगा तो आप अगर एक बार पढ़े होंगे, अगर आपने एक बार बुक से पढ़ा है, क्या लिखा है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद तेजी से विकास हुआ और क्रांतिकारियों के माध्यम से एक एक करके वहां के राष्ट्र राज्यों की
वहां के राष्ट्र राज्यों की स्थापना में सफलता प्राप्त होने लगी। ठीक है, अब आप कहेंगे इतना बड़ा जो वाक्य सेंटेंस है हमारा, अब इसको हम छोटे में कैसे तोड़ेंगे। बिल्कुल एक लाइन लिखिए। अब आप जब आपने बुक से पढ़ा होगा तो इसका विस्तार आप अपने आप कर ले जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का तेजी से विस्तार। ठीक है, तेजी से विस्तार, तेजी से विस्तार नहीं, खाली तेजी से विस्तार, और तुरंत ही क्रांति हुई थी वहां पे। जितनी तेजी से विस्तार हुआ उतनी तेजी से क्रांति। ठीक है, क्या लिखेंगे, तेजी से विस्तार, ये लिख दिया आपने। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्रभाव पड़ा था फ्रांस के अन्य देशों पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर हमारे क्या प्रभाव पड़ा था। पहला क्या था, फ्रांस की क्रांति का अपने मतलब अन्य देशों पर, यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप में भी राष्ट्रवाद का तेजी से विस्तार हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का तेजी से विस्तार हुआ। अब बात करते हैं यूरोप में समाजवादी विचारधारा का विस्तार, वहां के लोकतंत्र को स्वीकार किया। ठीक है, वहां के लोकतंत्र को स्वीकार किया। कैसे, जो यूरोप वासियों ने बनाए थे। ठीक है, ये नहीं जो वहां यूरोप के शासन कर रहे थे, जो कुलीन वर्ग के लोग, उन लोगों की बातें नहीं है, ये दूसरी बात है। बात करते हैं इनके कारणों की। क्या लिखेंगे, इस क्रांति के पश्चात, सॉरी ये तो उसमें बोल दिया, ये हमारा है लोकतंत्र में इस विचार को सभी यूरोपीय देशों में स्वीकार किया। सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होती है। ठीक है, अब बात करेंगे जनता के लिए होती है। ठीक है, अब जनता के लिए होती है, यह आपको पता है और हमें भी पता है, लेकिन अब इसमें क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यूरोप सरकार जनता द्वारा जनता के लिए होती है। ठीक है, जनता सरकार किसके लिए होती है, जनता के लिए होती है, बस इतना याद रखिए। यूरोप में, यूरोप का ये हमारा जो जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं, ये किस पे पड़ रहे हैं, यूरोप पे। अभी फिर अगला लिखेंगे तो हम उसमें पहला वर्ष क्या लिखेंगे, यूरोप ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर यूरोप से बाहर जाना नहीं है और सब उसी के अंदर की बात हो रही। क्या लिखा है, यूरोप सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। अब आप कहेंगे ये क्या बताया जा रहा, यूरोप की जो सरकार है, यूरोप की सरकार है, अब वहां की उन्होंने राजतंत्र बनाया। ठीक है, उनका अलग ही नियम चल रहा, तो उससे क्या पता चलता है कि जो वहां की जनता है उसी ने वहां की सरकार बनाई है और उन्हीं जनता के लोगों से ही उनकी सरकार है। ठीक है, उन्हीं जनता के लोगों द्वारा ही उनकी सरकार है। अगर उनकी जनता ना हो तो क्या उनकी सरकार बन पाएगी। वही इस लाइन में बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यूरोप सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए है, जनता के लिए होती है। ठीक है, ये बात आपको बता दिया गया। यूरोप की सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। ठीक है, अगर वहां की जनता ना हो तो क्या वहां की सरकार का निर्माण हो पाएगा, तो क्या है, जनता द्वारा और जनता के लिए होती है वहां की सरकार। ये बात आपको बता दिया गया। ये किसमें है, हमारे दूसरे प्रभाव पे है जो हमारा यूरोप पे पड़ा। अब बात करते हैं उसके आगे की। ठीक है, उसके आगे और तीसरा हमारा क्या है, यूरोप में समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार, इसके लिए परिणाम स्वरूप वहां की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समानता में सिद्धांतों पे बल दिया गया हो। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका क्या होगा, हम बता रहे हैं। यूरोप में लिखे तीसरा सिंपल वर्ड में आपके शब्दों में ही इसका विस्तार कर लीजिएगा, बस यही है। यूरोप समाजवादी विचारधारा का ठीक है, विचारधारा का लिख लीजिए, विचारधारा का विस्तार वहां के लोकतंत्र को स्वीकार किया। ठीक है, किसका, विचारधारा का विस्तार हुआ और वहां के लोकतंत्र को स्वीकार किया। ठीक है, वहां के लोकतंत्र को स्वीकार किया। जाहिर सी बात है कि क्योंकि जब वहां के लोग अपना नियम बना रहे हैं
तो वो सबकी सहानुभूति से बनाया जा रहा है और उसको वो लोग फॉलो करेंगे। क्या है? यूरोप में समाजवादी विचारधारा का विस्तार और वहां के लोकतंत्र को स्वीकार। अगला हमारा जो चौथा है, बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी वीडियो बता रहे हैं और बड़े बड़े टॉपिक आपके क्लियर कराते जा रहे हैं। इसके लिए आप डेली वीडियो देखिए जो हमारी क्लास 10 की अपलोड हो रही है, उसको देखते रहिए, ठीक है। अगला हमारा क्या है? यूरोप में नवीन चेतना उत्पन्न हुई, अपने अधिकार के लिए आंदोलन शुरुआत हुई, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जो हमारा बुक में दिया हुआ है, अब बुक में क्या दिया हुआ है? यूरोप के लोगों में एक नवीन चेतना का उदय हुआ और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यही बात कही जा रही, बस सिंपल वर्ड में आपके लिए है, उसको पढ़िए ताकि आपका जब एग्जाम आए तो खाली ये जो पन्ने होंगे हमारे 4-4 लाइन में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही होंगी और उसको आप याद कर सकते हैं। आप जो इसमें लिखा है ना, यही लिख के आप पूरे नंबर उठा सकते हैं, बस यही याद होना चाहिए। क्या लिखा है? यूरोप में नवीन चेतना उत्पन्न हुई, अपने अधिकार के लिए आंदोलन शुरुआत हुई। यूरोप में नई चेतना उत्पन्न हुई, नई चेतना उत्पन्न हुई और अपने अधिकार के लिए आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्टार्ट लिख देते, ठीक है, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। क्या हुआ? यूरोप में नई चेतना उत्पन्न हुई और अपने अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। यही हमारा तीसरा प्रभाव है, तीसरा नहीं चौथा प्रभाव है, ठीक है। चौथा प्रभाव यही पढ़ा था। अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट प्रभाव की, जो यूरोप पर पड़ा फ्रांसीसी क्रांति का। अब देखिए इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भी अपने पे क्रांति कर दी। जाहिर सी बात है, सीखा इसीलिए था कि वो कभी यूज आएगा, मतलब सीखा इसीलिए था कि ये आगे चल के हमारे लिए काम आएगा। तो क्या करा जा रहा है? लास्ट हमारा क्या है? यूरोप में निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध कदम उठाए, उनका दमन चालू कर दिया। अब आप कहेंगे दमन क्या होता है? अब दमन की बात आती है, अगर कोई क्रांतिकारी है तो हमने क्या कहा था, इसमें एक पत्र लागू हुआ था, उसके तहत कोई भी क्रांतिकारी उसको बिना पूछे बिना पूछताछ के उसको उठा लिया जाएगा, यानी कारावास में डाल दिया जाएगा और उसको जब तक वहां के शासन का मन रहेगा तब तक उसको अंदर रख सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां का शासन है, वो उनका नियम है, तो वो अपना करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? उनका दमन शुरू हो गया। किसका? यूरोप में निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध, यूरोप में निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाया और दमन चालू हो गया, ठीक है। दमन चालू हो गया, दमन करना शुरू कर दिया। अब ये आप लिख सकते हैं, पांचवा लिखिए। यूरोप में लिख लीजिए, यूरोप में निरंकुश शासकों, यूरोप में निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध ठीक है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाया और दमन शुरुआत कर दी। दमन करना शुरुआत कर दिया। किसका? जो वहां के क्रांतिकारी थे, यूरोप के जो क्रांतिकारी थे उनका दमन स्टार्ट कर दिया। बस यही हमारे जो पांचों प्रभाव थे। जो फ्रांसीसी क्रांति का किस पर पड़ा था? अन्य देश, यानी अन्य देश। आप कहेंगे सब यूरोप ही लिखा है, यूरोप ही लिखिए इसको, ठीक है।
यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन आप लिखेंगे, हेडिंग यही डलेगी। अगर पेपर में पूछा जाएगा, ये क्या पूछा जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के अधिकतर कारण पूछे जाते हैं और प्रभाव पूछे जाते हैं। कारण प्रभाव दोनों आपको अच्छे से बता दिया, उसको कंप्लीट करिए। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको दोनों बता दिया गया है। इसको तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।